हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। हम लीनियर अलजेब्रा बुक फर्स्ट पढ़ रहे थे बीएससी फिफ्थ सेम थर्ड ईयर के लिए। हमने इससे पहले कंप्लीट किया है लीनियर फंक्शनल चैप्टर। आज हम बाइलिनियर फॉर्म्स जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर देंगे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बाइलिनियर फॉर्म्स चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, बाइलिनियर फॉर्म्स क्या होता है? ठीक है, लीनियर हम सबने पढ़ा है, लीनियर फंक्शन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कि लीनियर कोई एक फंक्शन, ठीक है, और बाइलीनियर मतलब कोई दो फंक्शन आ जाते हैं। जब हम लीनियर फंक्शन या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे टी ए अल्फा प्लस बी बीटा ऐसा ले रहे थे। ठीक है, अब यहाँ बाइलीनियर आ गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक फंक्शन और बढ़ जाएगा अंदर, यानी कि ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू कॉमा बीटा, दो फंक्शंस आ गए अंदर। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेस फील्ड एफ, अ बाइलिनियर फॉर्म ऑन w इक्वल्स टू u प्लस v इज अ फंक्शन f फ्रॉम w टू f सच दैट। ठीक है, इसने बोला कि u और v कोई दो वेक्टर स्पेस है फील्ड f में और वो बाइलिनियर फॉर्म कर रहे हैं किसमें, w इक्वल्स टू u प्लस v में, जो कि फंक्शन है f का, जो कहाँ बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू से एफ में, सच दैट जो फंक्शन है वो ए अल्फा प्लस बी अल्फा टू कॉमा बीटा ऐसा बना रहा है। कैसा? इक्वल्स टू ए एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, सॉरी अल्फा वन कॉमा बीटा प्लस बीटा एफ अल्फा टू कॉमा बीटा। ठीक है, एक तो ऐसा फंक्शन बनाएगा और दूसरा कैसा फंक्शन बनाएगा, जहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने लिया बीटा। ठीक है, यहाँ पे हमने अल्फा ले लिया आगे, और यहाँ पे क्या बना है ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू। तो ये क्या बन जाएगा, ए ऑफ एफ अल्फा वन, सॉरी अल्फा कॉमा बीटा वन प्लस बी ऑफ एफ अल्फा कॉमा बीटा टू। ठीक है, ये हमारा बाइलिनियर फॉर्म है। जैसे हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर फंक्शनल में पढ़ा था, जैसे हमने उस चीज़ को दिमाग में रखा था वैसे ही बाइलिनियर फॉर्म का फंक्शन भी याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम अंदर दो फंक्शन लेके चलेंगे, एक ये एक ए प्लस बी के फॉर्म में, मतलब यू प्लस वी के फॉर्म में, और एक अलग से फंक्शन होगा। वैसे ही एक और होगा, मतलब दोनों निकालने पड़ेंगे हमें, पहले इस फॉर्म में और दूसरा इस फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या है बाइलिनियर फॉर्म। तो क्वेश्चन है, लेट V is a vector space over the field F and L1 and L2 be linear functions on V. Let F be a function from V into V which belongs to F. Find defined as F alpha comma beta equals to L1 alpha into L2 beta. Then prove that F is a bilinear form on V. ठीक है, इसने क्या बोला है कि अगर V कोई वेक्टर स्पेस है फील्ड F में तो L1 और L2 दो लीनियर फंक्शंस होंगे V में, और F जो होगा वो किसका फंक्शन होगा, V इंटू V का, जो F में बिलोंग कर रहा होगा, मतलब F में इंटू हो रहा होगा। और वो डिफाइन कैसे फंक्शन, F अल्फा कॉमा बीटा इक्वल्स टू L1 अल्फा इंटू L2 बीटा। देन प्रूव दैट F इज अ बाइलिनियर फॉर्म। तो उसने क्या बोला है कि हमें दिखाना है कि F जो है वो बाइलिनियर फॉर्म है। तो कैसे प्रूव करेंगे, हमें बाइलिनियर फॉर्म मैंने अभी ऊपर बता रखा है कि कैसे प्रूव करना है। ये जो हमने ऊपर दो कंडीशंस पढ़ी थी, अगर हमने इनको सेटिस्फाई कर दिया, ये और ये, अगर हमने इनको सेटिस्फाई कर दिया तो हमारी बाइलिनियर फॉर्म आ जाएगी। तो हम प्रूव करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा कि अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वी, देन L1 अल्फा एंड अल्फा L2 बीटा आर स्केलर्स। अगर कोई दो फंक्शंस हैं जो V में बिलोंग कर रहे हैं तो L1 और L2 स्केलर्स होंगे। ठीक है, तो F ऑफ A अल्फा वन प्लस B अल्फा टू कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू, हमें जिस तरीके से फंक्शन दिया हम वैसे ही डिफाइन करेंगे, L1 A अल्फा वन प्लस B अल्फा टू डॉट L2 बीटा। हमें इंटू में ही दिया हुआ है तो हमने इंटू में ही किया। ठीक है, ए L1 अल्फा वन हो जाएगा, B अल्फा L1 अल्फा टू हो जाएगा और L2 बीटा रहेगा। ठीक है, हमने क्या करा, ए L1 अल्फा वन L2 बीटा को साथ ले लिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा L1 अल्फा टू इंटू L2 बीटा कर दिया। नाउ अब हमें पता है कि जो ये फंक्शन है L1 अल्फा वन L2 बीटा, ये किसके फंक्शन है, F अल्फा कॉमा बीटा के। तो हमने यहाँ पे से क्या हो जाएगा, ए ऑफ एफ अल्फा वन कॉमा बीटा के फंक्शन हो जाएंगे, यहाँ पे बी एफ अल्फा टू बीटा टू के सॉरी बी अल्फा टू बीटा के फंक्शन हो जाएंगे। ये हमने पहला लीनियर फंक्शन का प्रूफ कर दिया। हमें बाइलिनियर में दो चीज़ें प्रूफ करनी है। अगर हमने एक फंक्शन को बीटा आगे लिया है तो हमको अब अल्फा लेके करना पड़ेगा। हमने अब क्या करा, फंक्शन में अल्फा आगे लिया, ए बीटा वन प्लस ए बीटा टू करा, तो L1 अल्फा अब क्या होगा, L1 अल्फा हो जाएगा और L2 ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू हो जाएगा। तो L1 अल्फा
डॉट ए बाहर आ जाएगा, L2 बीटा 1 जाएगा, बी बाहर आ जाएगा, L2 बीटा 2 हो जाएगा, अंदर L1 अल्फा को अंदर ले गए, ठीक है। वापस से वैसे ही फंक्शन बना जो दिया गया था क्वेश्चन में कि L1 अल्फा इंटू L2 बीटा जो होगा वो कितना होगा, एफ ऑफ अल्फा और बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे बीटा 1 दिया तो एफ ऑफ अल्फा बीटा 1, ए बाहर आएगा, बी बाहर आएगा, एफ ऑफ अल्फा बीटा 2 हो जाएगा। दोनों कंडीशंस हमारी क्या दिखाती हैं कि जो हमारी एफ है वो क्या है, बाइलिनियर फॉर्म है, किसमें, वी में। बहुत ईजी था, जिस तरीके से बाइलिनियर फॉर्म का मैंने जनरल मेथड बताया था उसी तरीके से सॉल्व किया और क्वेश्चन में जो कंडीशन दी थी वो रखी और हमारा बाइलिनियर फॉर्म प्रूव हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, लेट V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F एंड T, बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन V एंड F is a bilinear on V and F is a bilinear form on V. Suppose G is a function from V till into F defined as G of alpha comma beta is equals to F of T alpha comma T beta. T alpha और T beta मतलब कि अल्फा के फंक्शन और बीटा के फंक्शन, ठीक है। देन G इज अ बाइलिनियर फॉर्म ऑन V। कहने का चाह रहा है कि अगर V कोई वेक्टर स्पेस है F फील्ड में तो T जो होगा उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा V में, F बाइलिनियर फॉर्म होगा किसमें, V में। तो G सपोज करते हैं कि G कोई फंक्शन है जो V इंटू V है और F में इंटू है, तो वो जो फंक्शन है वो ऐसे डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन करके कि क्या करते हैं। इफ अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू V तो टी अल्फा और टी बीटा भी वी में बिलोंग करेंगे, सिंपल सी बात है, इजी सी बात है। हमने क्या करा, यहाँ पे हमको जी फंक्शन दिया हुआ है तो हमने जी फंक्शन ले लिया, जी ऑफ ए अल्फा 1 प्लस बी ऑफ अल्फा 2 कॉमा बीटा। वहाँ पे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। वहाँ पे हमको एफ फंक्शन दिया था और L1 L2 इक्वल में दिया था, यहाँ पे जी फंक्शन दिया हुआ है और इक्वल में एफ दिया हुआ है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए अल्फा 1 वही करा बाइलिनियर फॉर्म वाली तरीके से, बाइलिनियर को कैसे सॉल्व करते हैं उस तरीके से, जी ऑफ ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 बी कॉमा बीटा, ठीक है, प्लस इक्वल्स टू एफ ऑफ टी ए अल्फा प्लस बी अल्फा 2 कॉमा टी बीटा। हमने क्या करा, ए को बाहर लाए, टी को अंदर ले गए, तो ए ऑफ टी अल्फा 1 प्लस बी ऑफ टी अल्फा 2 कॉमा टी ऑफ बीटा हो जाएगा। फिर ए बाहर लाए, एफ को टी अल्फा 1 टी बीटा के साथ रखा क्योंकि इनटू में चले गया, बी ऑफ एफ टी अल्फा 2 को और टी बीटा 2 को साथ में रखा, वो भी अंदर चले गया, मल्टीप्लाई हो गया ना, इनटू में है ये, सॉरी यहाँ पे ये कॉमन ही इनटू होगा, हमने बाइलिनियर फॉर्म इनटू करके करते हैं, ठीक है। इनटू में है तो ये टी बीटा इनके साथ चले गया अंदर, टी बीटा अंदर चले गया, तो ये एफ ऑफ टी अल्फा कॉमा टी बीटा किसका है, क्वेश्चन में दिया है जी ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, हमने जी अल्फा 1 कॉमा बीटा लिखा प्लस बी जी ऑफ अल्फा 2 कॉमा बीटा। अब वहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा दिया और हमें अल्फा 1 क्यों लिखा है, क्योंकि अंदर हमारा अल्फा 1 और बीटा दिखा रहा है और यहाँ पे अल्फा 2 और बीटा दिखा रहा है। फर्स्ट कंडीशन प्रूव। सेकेंड में क्या करेंगे, अल्फा को जी में अल्फा को बाहर रखेंगे और ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 करके अप्लाई करेंगे। वैसे ही सेम क्या होगा, एफ ऑफ टी अल्फा इंटू टी ऑफ ए बीटा प्लस बी बीटा 2, ठीक है, एफ ऑफ टी अल्फा, ए बाहर आ गया, टी बीटा 1 प्लस बी टी बीटा 2 हो जाएगा। अब क्या करा हमने, ए बाहर, ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, एफ को अंदर ले गए और जो टी अल्फा था वो इनटू में चले गया। वापस से वही इक्वेशन बनी, क्वेश्चन जो दी गई है हमने पुट करी और हमारी सेकंड इक्वेशन भी आ गई। तो पहले और दूसरे से हमने क्या प्रूव कर दिया कि जी भी एक बाइलिनियर फॉर्म है ऑन वी, ठीक है। सेम उसी की तरह था, पीछे वाले की तरह जैसे मैंने समझाया, बस यहाँ पे जी और एफ बदल गया, वहाँ पे एफ और एल था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन अल्फा इक्वल्स टू, अल्फा दिया हुआ है x1 x2, बीटा दिया हुआ है y1 y2 इन आर स्क्वायर, तो बताओ कि ये बाइलिनियर फॉर्म है या नहीं, ठीक है। मैं आपको इसमें एक सॉल्व करना दिखा देती हूँ क्योंकि अभी बाइलिनियर फॉर्म की मैंने पहले भी 2 क्वेश्चन करा चुकी है तो बहुत ईजी हो जाएगा। इसका मैं एक तरीका सॉल्व कर देती हूँ, नीचे वाला आप करेंगे, ठीक है, बहुत ईजी है, ट्राई करेंगे, मतलब पहला वाला मैं सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है हमें, फर्स्ट कंडीशन में दी हुई है कि एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा जो है वो x1 y2 माइनस x2 y1 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें दिया क्या गया है, हम क्या करेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू x1 x2, बीटा इज इक्वल्स टू y1 y2 एंड गामा इक्वल्स टू z1 z2।
अब मैंने गामा इसलिए लिया हुआ है क्योंकि बाइलिनियर फॉर्म में हमें कितने फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, 2 फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, हम अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू तो दी नहीं गई है, हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दी गई है, हमें चाहिए होते 3 फंक्शन, तो हमने तीसरा फंक्शन मान लिया कि ये होगा, ठीक है। क्या होंगे, आर एनी 3 vectors in R square, okay, then a alpha plus b beta कैसा होगा, a of x1 x2 plus b of y1 y2। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a x1 plus b y1 a x2 plus b y2 लिख सकते हैं ऐसे। अब हम बाइलिनियर फॉर्म के लिए क्या करेंगे, हमें बाइलिनियर फॉर्म के लिए फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, एफ ए ऑफ एल्फा प्लस बी बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए x1 x2 प्लस बी ऑफ y1 y2 इंटू z1 z2। ऐसा किया, सबसे पहले ए बाहर, नहीं सॉरी, ए एफ को ऐसे रहने दो, ए x1 प्लस बी y1 ए x2 प्लस बी y2, ठीक है, इंटू z1 z2, ठीक है। फिर क्या किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे खोल दिया, अब इसको क्या मान लेते हैं, इस पूरे फंक्शन को, इस पूरे फंक्शन को x1 x2 y1 और y2, ठीक है। हमने इसको x1 x2 y1 y2 मान लिया। क्यों माना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि अगर आपका f ऑफ अल्फा कॉमा बीटा के टर्म में कुछ आता है, ठीक है, ये तो हमारा पूरा एक टर्म है, तो ये अल्फा कॉमा बीटा बन गया, तो हमने क्या करा, x1 y2 माइनस x2 y1 लगाना है। तो पहले हमारा x1 क्या है, a x1 प्लस बी y1, ठीक है, इंटू y2 कितना है, z2, माइनस x2 कितनी है, a x2 प्लस बी y2 और y1 कितना है, z1, ठीक है। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे, a x1 z2 प्लस बी y1 z2 माइनस a x2 z1 प्लस बी y2 z1, ठीक है, a x1 z2 प्लस बी y1 z2 माइनस a x2 z1 माइनस बी y2 z1, ठीक है। अब क्या करेंगे, z1 और क्या करते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं हम इसमें, ए वाले टर्म कॉमन ले सकते हैं, a x1 y2 माइनस x2 z1 प्लस b y1 z2 माइनस y2 z1, ए और बी वाले टर्म साथ में ले लिए। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है सेम वैसी बन रहा है, x1 z2, पर यहाँ पे z2 से फर्क नहीं पड़ता है, फंक्शन तो वैसे आ रहे हैं ना, देखिए x1 y2 माइनस y2 x1 टाइप्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए ऑफ एफ अल्फा कॉमा, ये क्या होगा, x अल्फा का टर्म था और z गामा का, प्लस बी y किसका टर्म था, बीटा कॉमा गामा। आया हमारा पहला हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड की तरफ जाते हैं, वहाँ पे क्या लेंगे, वहाँ पे हम अल्फा को वो लेंगे और बीटा और गामा के टर्म में ए और बी को इंटू करके प्लस कर देंगे, कैसे, अल्फा कॉमा ए बीटा प्लस बी गामा, सेम वैसे ही करना है, ठीक है। अब क्या, ए ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी है, x1 x2, ठीक है, कॉमा ए बीटा की वैल्यू कितनी है, y1 y2 प्लस बी गामा की वैल्यू z1 z2, ठीक है। एफ ऑफ x1 x2 ऐसी रहेगा, ए ऑफ y1 प्लस बी ऑफ z1 कॉमा कितना हो जाएगा, ए ऑफ y2 प्लस बी ऑफ z2, वापस से ये कितना हो जाएगा, ये x1 x2 और ये y1 y2, ठीक है, ये x1 x2 है, ये ऑलरेडी वही लिखे हुए हैं तो मैं इसलिए नहीं लिख रही थी, पर क्लियर करने के लिए ये x1 x2 हो गए, y1 y2, ठीक है। हमें कंडीशन में क्या दिया है, x1 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है, a y2 प्लस बी z2
माइनस x2 की वैल्यू कितनी है, x2 ही है, और y1 की वैल्यू ay1 प्लस bz1 इंटू कर देते हैं ay2x1 प्लस bz2x1 माइनस ay1x2 प्लस z1x2 ए अंदर है, ठीक है। फिर क्या लिख सकते हैं, ay2x1 प्लस bz2x1 माइनस ay1x2 माइनस z1x2। इसमें से भी a कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, y2x1 माइनस y1x2 प्लस bz2x1 माइनस z1x2। वापस से वैसी फंक्शन बन रहा है, f अल्फा इंटू बीटा प्लस बी एफ अल्फा इंटू, ये अल्फा कॉमा बीटा बन रहा था और ये बीटा कॉमा गामा सेकेंड से, ठीक है। अल्फा कॉमा गामा होगा, ठीक है, एक्स का टर्म अल्फा था, अल्फा कॉमा गामा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या प्रूफ करा हमने कि जो एफ है इज ए बाइलिनियर फॉर्म ऑन आर स्क्वायर। इजी था, कुछ नहीं करना था। लेंदी इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ रहा है, वरना ये क्वेश्चन बहुत इजी था, डायरेक्ट वैल्यूज रखनी थी और हमारे आंसर्स आ गए। सेम वैसे ही करना है आपको सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाले में क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, हाँ होल का स्क्वायर है, उसमें भी ऐसे ही करना है, पर कंडीशन ऐसी लगेगी वहाँ पे। जब तुम x1 x2 y1 y2 मानोगे तो वहाँ पर कंडीशन ऐसी लगेंगी। थोड़ा सा लेंदी होगा पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक मैंने मेथड करा, एक तरीका मैंने करा दिया है, एक क्वेश्चन, बाकी का आप ट्राई कर लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म एंड स्क्यू सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तो सभी ने सुना होगा, ठीक है। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म में क्या होता है, लेट एफ बी अ बाइलिनियर फॉर्म ऑन द वेक्टर स्पेस वी, देन एफ इज सेड टू बी एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा इक्वल हो जाता है बीटा कॉमा अल्फा के, जहाँ पे फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वी, ठीक है। क्या हो जाता है, एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इक्वल्स टू एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा। स्क्यू सिमेट्रिक में होता है बस माइनस का साइन आ जाता है, एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ बीटा कॉमा अल्फा होता है, जहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा जो होते हैं वी में बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसको हम एक क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन है एवरी बाइलिनियर फॉर्म ऑन द वेक्टर स्पेस वी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ इट्स सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म। जैसे हम मैट्रिक्स में स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक को सम निकालने के लिए सॉल्व करा करते थे ना, पी और क्यू मानकर, वैसे यहाँ पे भी करना है, बस यहाँ पे फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हम क्या कहते हैं कि लेट एफ बी अ बाइलिनियर फॉर्म ऑन अ वेक्टर स्पेस वी। हमने कहा कि कोई एक बाइलिनियर फॉर्म है वेक्टर स्पेस वी में, तो लेट मान लेते हैं जी ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इक्वल्स टू हाफ ऑफ एफ अल्फा कॉमा बीटा प्लस एफ बीटा कॉमा अल्फा, पहली कंडीशन। दूसरी, एच अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एफ अल्फा कॉमा बीटा प्लस एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। जहाँ पे हमें पता है क्या अल्फा कॉमा बीटा कहाँ बिलोंग करते होंगे, वी में, ये हमें पता है। अब क्या करते हैं, सिंस f is a bilinear form on V, therefore G and H क्या हो जाएंगे, बाइलिनियर फॉर्म हो जाएंगे, किसमें, V में। अगर F कोई बाइलिनियर फॉर्म है तो G और H भी बाइलिनियर फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने ऊपर माना है लेट करा है। तो G ऑफ अल्फा बीटा कॉमा अल्फा क्या होगा, हाफ ऑफ एफ बीटा कॉमा अल्फा प्लस एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, ऐसा होगा। तो हाफ ऑफ एफ अल्फा कॉमा बीटा प्लस एफ बीटा कॉमा अल्फा,
हम ऐसा कैसे लिख रहे हैं, हाफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा प्लस हाफ एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा। हमने क्या किया कि बीटा कॉमा अल्फा के लिए निकाला, और जो हमारा एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा प्लस एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा है वो किसके लिए होता है, जी ऑफ अल्फा कॉमा बीटा के लिए। तो यहाँ से क्या आ गया, जी ऑफ बीटा कॉमा अल्फा इज इक्वल्स टू जी ऑफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा अल्फा इक्वल्स टू अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया। ये हमने किस कंडीशन को प्रूव करा है, सिमेट्रिक की कंडीशन को प्रूव करा है ना। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि जी इज सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म। अच्छा, जैसे हम लोग P प्लस क्यू लगा के करते थे ना, हम P को सिमेट्रिक और Q को स्क्यू सिमेट्रिक मानते थे, तो हाफ ऑफ P प्लस क्यू हाफ ऑफ P माइनस क्यू करते थे। वैसे ही G को हमने सिमेट्रिक माना है और H को स्क्यू सिमेट्रिक माना है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एफ अल्फा कॉमा बीटा माइनस एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा, ये स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, हमने जी को सिमेट्रिक माना है तो हमने सिमेट्रिक प्रूव भी कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, H वाले टर्म को करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, H वाले टर्म के लिए दिखाएंगे H ऑफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा अल्फा इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एफ बीटा कॉमा अल्फा माइनस एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ हाफ एफ अल्फा कॉमा बीटा प्लस बीटा कॉमा अल्फा। ठीक है, ये किसकी फॉर्म है, H अल्फा कॉमा बीटा की। तो यहाँ से क्या हुआ, H ऑफ बीटा कॉमा अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ H अल्फा कॉमा बीटा। H क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक, H इज स्क्यू सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म। H को हमने स्क्यू सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म दिखा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जो हमने स्टार्टिंग में दो कंडीशंस ली थी उनको ऐड करेंगे। हमने स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक तो दिखा दिया। अब हम जो दोनों, हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के सम को दिखाना है कि वो बाइलिनियर फॉर्म है। तो हमने क्या करा, जी ऑफ अल्फा कॉमा बीटा प्लस H ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा। तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, G प्लस H। यहाँ से क्या हो गया, हमारा जो कंडीशन हमें समेशन की पूछी थी वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वो प्रूव हो गई। अब इसने यूनिकनेस की बात करी थी। ठीक है, हम इसकी यूनिकनेस कैसे दिखाएंगे, यूनिकनेस की बात करें तो हम मान लेते हैं कि लेट f कोई फंक्शन है f1 प्लस f2 के इक्वल। ठीक है, तो f1 जो होगी वो क्या होगी, f1 इज सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म। अभी हम ऊपर प्रूफ करके आ रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक प्लस या सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, बाइलिनियर फॉर्म, और f2 इज स्क्यू सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म। स्क्यू सिमेट्रिक इज f2 बाय स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो f ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू f1 प्लस f2 अल्फा कॉमा बीटा, है ना। हमने f1 प्लस f2 लिया था, तो ये जो क्या हो जाएगा, f1 ऑफ अल्फा कॉमा बीटा प्लस f2 ऑफ अल्फा कॉमा बीटा। ये हमारी कौन सी थर्ड इक्वेशन हो गई। वैसे ही f ऑफ बीटा कॉमा अल्फा निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, f1 प्लस f2 बीटा कॉमा अल्फा। तो क्या हो जाएगा, f1 ऑफ बीटा कॉमा अल्फा प्लस f2 ऑफ बीटा कॉमा अल्फा। ठीक है, पर हमने क्या कहा था कि f2 जो है वो बाइलिनियर फॉर्म है, सॉरी बाइलिनियर फॉर्म नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो f1 ऑफ अल्फा कॉमा बीटा माइनस f2 ऑफ अल्फा कॉमा बीटा। हमने एक को सिमेट्रिक माना था, एक को स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक वाला ऐसा हो जाएगा। ये फोर्थ कंडीशन हो गई। अब दोनों कंडीशनों को ऐड करेंगे, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या आता है, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो f ऑफ अल्फा कॉमा बीटा
प्लस एफ ऑफ बीटा कॉमा एल्फा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ एल्फा कॉमा बीटा F1। तो यहाँ से क्या होगा, F1 अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एफ अल्फा कॉमा बीटा प्लस एफ बीटा कॉमा अल्फा। हमने दिखा दिया, प्रूफ कर दिया। ये क्या है, जी ऑफ अल्फा कॉमा बीटा। ये कौन सी कंडीशन है, जी अल्फा कॉमा इक्वल्स कॉमा बीटा, यानी कि F1 क्या है, जी, यानी कि सिमेट्रिक। ये हमारी यूनिकनेस लिखनी किसकी, सिमेट्रिक के लिए। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे लिए किसके लिए निकल जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, अब हम दोनों कंडीशनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड एंड फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा माइनस एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा इज इक्वल्स टू क्या, इतना बचेगा, ट्वाइस ऑफ F2 अल्फा कॉमा बीटा। तो वो क्या हो जाएगा, F2 अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू हाफ एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा माइनस एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा। ये स्क्यू सिमेट्रिक निकल गया। ये किसकी है, H अल्फा कॉमा बीटा। तो F2 किसके इक्वल आ गया, H के। हेंस प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना था वो हम प्रूफ कर चुके। हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्लस सिमेट्रिक को सम करके भी दिखा दिया और बाइलिनियर कंडीशन लगा के भी दिखा दिया और उसकी यूनिकनेस भी दिखा दी। हमने क्वेश्चन प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा इसका लास्ट टॉपिक है, उसके बाद 2 डेफिनेशन और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जल्द से। अब हम मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म पढ़ेंगे। मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म बहुत इजी है। इसने बोला है कि लेट वी बी अ फाइनाइट डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस बी, देन बी इज इक्वल्स टू अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 टिल अल्फा n बी द ऑर्डर केसेस ऑफ v। इफ f is a binomial form on v, then the matrix of f in the order basis b is the m cross n matrix। जहाँ पे मैट्रिक्स को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, a इक्वल्स टू a i j n into n such that f of alpha i comma alpha j is equals to a I j I 1 2 3 till n j 1 2 3 till n होंगी मतलब इसकी जो वैल्यूज होंगी वे टिल n तक होंगी। एंड द मैट्रिक्स ऑफ a इज डिनोटेड बाय f ब्रैकेट में b। मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। लेट f बी अ बाइलिनियर फॉर्म ऑन V2 R डिफाइंड बाय f x1 y1 x2 y2 is equals to x1 y1 plus x2 y2। Find the matrix of f in the order basis b is equals to 1 minus 1 1 1 of V2R। ठीक है, सीधे से क्वेश्चन करते हैं। इसने बोला कि बीटा में हमें 2 दिए हुए हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू वो है 1 minus 1 1 1। ठीक है, तो हम a 1 1 की वैल्यू निकालेंगे जो कि क्या होती है, a ऑफ अल्फा 1 कॉमा अल्फा 1। ठीक है, 1 1 है इसलिए अल्फा 1 अल्फा 1 कितना है 1 कॉमा माइनस 1 और अल्फा 1 कितना 1 कॉमा माइनस 1। ठीक है, अब हम इस कंडीशन में रखते जाएंगे, ये x1 y1 ये x2 y2। ठीक है, तो x1 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू 1 प्लस x2 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू -1। कितना आ गया 2, हमारा 2 आ गया। अब a1 2 के लिए f ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2, अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है 1 -1 सॉरी अल्फा की वैल्यू, हाँ अल्फा की 1 की वैल्यू 1 -1 और अल्फा 2 की वैल्यू 1 1। अब ये कंडीशन रखते हैं, ये x1 x2 और ये y1 सॉरी ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी है -1 प्लस x2 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 1। कितना आ गया 0। ठीक है, वैसे ही हम x2 1 के लिए निकालेंगे, f ऑफ अल्फा 2 अल्फा 2 की वैल्यू 1 1 और ये 1 -1। तो वैल्यू पुट करेंगे 1 1 प्लस 1 -1। कितना आ गया 0। a2 2 के लिए करेंगे, f ऑफ अल्फा 2 तो 1 1 और 1 1। ये तो सब पॉजिटिव होता है, प्लस का 2 आ जाएगा 2। अब हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, f ऑफ b दिखाते हैं, a11 a12 a21 a22 वैल्यूज पुट कर देते हैं सेम उसी की तरह, a11 की 2 0 0 2 एंड
ट्रू। हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बहुत इजी था, ऐसे ही करना है, ठीक है। मैट्रिक्स का वैसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं तो बहुत इजीली हमको आ गया क्वेश्चन, ठीक है। एक और है क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, ये रहा क्वेश्चन। लेट एफ बी अ बाइलिनियर फॉर्म ऑन R2 डिफाइंड बाय एफ x1 x2 y1 y2। यहाँ पे फंक्शन बदल दिया, 2x1 y1 माइनस 3x1 y2 प्लस x2 y2। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ f इन द बेसिस अल्फा 1 इज इक्वल टू 1,0। अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों की वैल्यू दी हुई है, अल्फा 2 1,1, ठीक है। हमें दोनों की वैल्यू दी हुई है, हमने क्या करना है, बीटा क्या होता है, अल्फा 1 अल्फा 2 1,0 1,1, A11 A12 A21 और A22 की वैल्यू निकाली, मैट्रिक्स बनाई, सॉल्व कर दी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख लेना, वैसे ही है बिल्कुल उसी की तरह। तो हम लास्ट इस टॉपिक पे हैं, दो डेफिनेशंस हैं, डी जनरेट और नॉन डी जनरेट बाइलिनियर फॉर्म। डी जनरेट बाइलिनियर फॉर्म की कंडीशन क्या है कि अगर कि हर नॉन जीरो अल्फा जो होगा वो वी में होगा और एफ अल्फा कॉमा जीरो सॉरी अल्फा कॉमा बीटा जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा, जहाँ पे बीटा जो होगा वो वी में होगा, ठीक है। और दूसरी वाइस वर्सा है, अगर बीटा कोई नॉन जीरो है, हर नॉन जीरो बीटा होगा और वो वी में होगा, और एफ अल्फा कॉमा बीटा जीरो होगा अगर जहाँ पर अल्फा वी में होगा। और नॉन डिजेनरेट में क्या होगा, वो इक्वल नहीं होगा जीरो के, ठीक है। फॉर ईच नॉन जीरो अल्फा बिलोंग्स टू वी एफ अल्फा कॉमा बीटा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। फॉर ईच नॉन जीरो बीटा बिलोंग्स टू वी एफ अल्फा कॉमा बीटा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये डिजेनरेट और नॉन डिजेनरेट की डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, इसलिए ये डेफिनेशंस करवा रहे हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म, let f be a bilinear form on a vector space V over the field f, then the quadratic form on V associated with the bilinear form f is the function q from V into f defined by दिया हुआ है। इसने बोला है कि f कोई बाइलिनियर फॉर्म में वेक्टर स्पेस V में, f फील्ड में है जो, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म जो V में है और वो एसोसिएट कर रही होगी बाइलिनियर फॉर्म जो कि f में है, द फंक्शन q जो होगा वो V इंटू एफ होगा, डिफाइंड बाय s होगा। q अल्फा इज टू f ऑफ अल्फा कॉमा अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशंस थी, ये चैप्टर यहीं क्लोज होता है। और एक और वीडियो जो आ चुकी है वो थर्ड चैप्टर थी लीनियर अलजेब्रा की, हमने ये बुक पूरी कंप्लीट करा दी है लीनियर अलजेब्रा की, ठीक है। तो जिन्होंने वो वीडियोस, जिन्होंने स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं देखी हैं या फिर अभी की वीडियोस नहीं देखी हैं, वो अभी देख लें क्योंकि एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएंगी चीज़ें, एक नहीं दो नहीं, अगर एक बार समझ में नहीं आ रही तो दूसरी बार देखिए, ज़रूर समझ में आएगी क्योंकि बहुत ईजी है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, अपनी कॉपी में उतार के एक बार सॉल्व करिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।